तो आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के साथ साथ बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों में जनता मतदान केंद्रों तक आकर अपने प्रत्याशियों के चुनाव की प्रक्रिया में जुटी हुई है। 5वें चरण में 617 प्रत्याशी मैदान में हैं। उम्मीदवारों की सर्वाधिक संख्या जो है वो 24 सीटें हैं अमेठी से, और सबसे कम जो है वो 6 उम्मीदवार कपिलवस्तु और इटावा सीट पर है। इस चरण में 96 लाख महिलाओं समेत करीब 1 करोड़ 84 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर एसपी प्रत्याशी चंद्रशेखर कनौजिया की मृत्यु की वजह से चुनाव आयोग ने वहां का चुनाव जो है स्थगित कर दिया है। अब इस सीट के लिए आगामी 9 मार्च को वोट पड़ेंगे। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में अलापुर को मिलाकर कुल 52 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें से एसपी को 37 मिली थी। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस को 5-5, बीएसपी को 3 तथा पीस पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई थी। श्रावस्ती, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर में एसपी ने भी सीटें जीती थी। 5वें चरण के चुनाव में अमेठी सीट से एसपी के टिकट पर सरकार के विवादास्पद मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह और बीजेपी प्रत्याशी गरिमा सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और गायत्री प्रजापति इस वक्त वोट डालने पहुंच चुके हैं और वोट डाल दिया है, और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। तो विवादित मंत्री गायत्री प्रजापति अपने मत का प्रयोग करते हुए, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग धीरे धीरे आना अब शुरू हो चुके हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति के लिए ये राह इस बार मुश्किल होने वाली है। विवादों में फंसे हुए हैं गायत्री प्रजापति, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चैलेंज जो है और भी मुश्किल हो गया है। सुल्तानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और आप देखिए अभी 8 बजे हैं और 8 बजे लोगों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। गायत्री प्रजापति को आप देख सकते हैं अभी वोट कर निकले हैं, अपने मत का प्रयोग कर निकले हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो गायत्री प्रजापति के सामने ही है, क्योंकि गायत्री प्रजापति के साथ साथ उनके साथ क्वीन वर्सेस क्वीन का भी एक एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। और विवादित मंत्री रहे गायत्री प्रजापति, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनके लिए ये राह मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर चुनाव प्रचार की भी बात करें तो अखिलेश यादव ने इनके लिए चुनाव प्रचार तो किया, लेकिन कहीं भी नाम का जिक्र नहीं किया। और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने ऐन वक्त पर प्रचार करने के लिए मना कर दिया गायत्री प्रजापति के लिए। तो तमाम विवादों में घिरे हुए हैं गायत्री प्रजापति। और मतदान को लेकर अमेठी की जनता का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। आज आपने वोट डाला है जी, और इस वोट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे तो वोट डालना हम लोगों का अधिकार है, बड़ी खुशी की बात है। जनता एक ही बार तो मत करती है, तभी तो अच्छी सरकार बनेगी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 रानियां मैदान में हैं, तो क्या कहेंगे रानियों को लेकर? महारानी कौन बनेगा? अब जिसके नसीब में होगा सर वही महारानी बनेगा। भाग्य का फैसला है तो 11 तारीख को आएगा, इसके पहले कुछ हम नहीं कह सकते। यहाँ जो विकास कर रहा है उसकी वोट दिया ये 11। हाँ, विकास के लिए हमारा अधिकार है मतदाता देने का। अपने मनपसंद की ही चुनी जाएगी, जिससे बहिष्कार हो, मतलब भला हो सबका। मेरा मुद्दा विकास, ठीक है, विकास का मुद्दा है। विकास पे मैं वोट करके आया हूँ। यहाँ पे राजा 2 रानियां उतरी हुई मैदान में, गायत्री प्रजापति हैं। जी तो जी, क्या लगता है कैसे? यहाँ पे 2 रानियां होने के कारण मुकाबला कठिन है, ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा विकास, ठीक है, विकास के मुद्दे पर सभी वोट दे रहे हैं। और अयोध्या के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। वोट डालना हमारा पर्सनल रूप से पहला अधिकार है, जिसको हर व्यक्ति को अपने तरफ से उपयोग करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और अगर क्षेत्र में कुछ करना है तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही एक आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं तो अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे आप कुछ कह नहीं सकते हैं, सरकार से कुछ कह नहीं सकते हैं। सरकार से कुछ करवाना है तो पहले अपने अधिकार का प्रयोग करिए, और जो आपको समझ में आए उचित उम्मीदवार उनको आप वोट करिए।
और नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हमने अपना वोट दिया है, जो हमारा दैनिक अधिकार है। हम तो अपने ठाकुर जी के नाम से डाले हैं कि हमारा मंदिर का निर्माण हो और सबका विकास हो और मंदिर का निर्माण हो और समझौता से हो, कोई विवादित से नहीं, कोई झगड़ा से नहीं हो, शांतिपूर्ण। भगवान अयोध्या राम जी की नगरी है, ये अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए, इस भाव से हमने वोट किया है। हमने केवल अपने देश की राजनीति में अच्छी भागीदारी निभाने के लिए, देश में राष्ट्र हित में जो इस सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व है उसको निभाने के लिए हमने अपना मतदान किया है और अपने देश के विकास के लिए हमने उसके लिए वोट दिया है। और अयोध्या के लोगों की बात आपने सुनी, हर कोई विकास के मुद्दे पर ही अपने मत का प्रयोग कर रहा है। अमेठी में मतदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने। और क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी समेत 11 जिलों की 51 सीटों के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। इस चरण में 96 लाख महिलाओं समेत करीब 1 करोड़ 84 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में सोमवार को होने वाले 5वें चरण के विधानसभा चुनाव में कुल 168 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 117 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। यूपी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने 75 राजनीतिक दलों से 617 में से 612 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण कर ये दावा किया है। 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 4 राज्य स्तरीय पार्टियां, 65 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवार और 220 निर्दलीय उम्मीदवार इनमें शामिल हैं। ये लोग 27 फरवरी को होने जा रहे 5वें चरण के चुनाव के लिए मैदान में हैं। 5वें दौर के करोड़पति। 5वें दौर में चुनाव लड़ रहे सबसे धनी उम्मीदवारों में 49 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले अजय प्रताप सिंह बीजेपी के हैं। 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का ऐलान कांग्रेस प्रत्याशी अमिता सिंह ने किया है। अमिता कांग्रेस सांसद संजय सिंह की पत्नी है। वहीं 32 करोड़ की संपत्ति वाले मयंकेश्वर शरण सिंह हैं। ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। 612 उम्मीदवारों में 168 उम्मीदवार यानी कि 27% करोड़पति हैं। पार्टीवार करोड़पति उम्मीदवारों में बीएसपी के 43, बीजेपी के 38, समाजवादी पार्टी के 32, कांग्रेस के 7, आरएलडी के 9 और 14 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। कुल 156 उम्मीदवारों ने अपने पैन कार्ड की घोषणा नहीं की है। 665 उम्मीदवारों ने आयकर ब्यौरा नहीं दिया है। 5वें दौर का आपराधिक रिकॉर्ड। एडीआर के मुताबिक 612 में से 117 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला होने की घोषणा की है। 96 उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल है। आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों में बीजेपी से 21, बीएसपी से 23, आरएलडी से 8, समाजवादी पार्टी से 17, कांग्रेस से 3 और 19 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 429 उम्मीदवारों ने अपनी उम्र 25 से 50 के बीच, जबकि 181 उम्मीदवारों ने 51 से 80 साल के बीच घोषित की है। अंबेडकर नगर सीट पर चुनाव स्थगित। अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर सपा प्रत्याशी चंद्रशेखर कनौजिया की मौत की वजह से चुनाव आयोग ने वहां का चुनाव स्थगित कर दिया है। अब इस सीट के लिए 9 मार्च को वोट पड़ेंगे। 2012 का रिकॉर्ड। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में अलापुर को मिलाकर कुल 52 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस को 5-5, बीएसपी को 3 और पीस पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई थी। श्रावस्ती, बलरामपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में सपा ने सभी सीटें जीती थी। श्वेता कुमारी के साथ अनुराग सिंह, एपीएन। और तमाम जगहों पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और बस्ती में मतदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा ने। 5वें चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जिले में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पोलिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। हालांकि यूँ बात करें तो जिस तरीके से पोलिंग बूथ की जो एक तरीके से जानकारी ली जाए तो सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। तमाम जो लोग हैं वो लोग अपने अपने वोट को कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर वो किन मसलों के आधार पर यहाँ पर वोट करने आएंगे। आखिर यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के किन मसलों को लेकर, किस तरीके की चीज़ों को लेकर के आप इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने आए? यहाँ विकास का मुद्दा सबसे पहले है और यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के,
कोई भी एक विकास का कार्य नहीं किए हैं। हम लोग उसी के विरोध में एक अच्छे विधायक को चुनने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि न यहाँ स्वास्थ्य सही है, न चिकित्सा सही है, न कोई रोड सही है, तो इसी के विरोध में हम लोग अब की बार नए विधायक को चुनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मसले बहुत हैं और जनता जो है वो भी ये सोच रही है कि इस बार इस लोकतंत्र के महापर्व में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को चुन के लाया जाए जो उनकी बेहतरी का रास्ता प्रशस्त कर सकें। आप किन आधार पर वोट करने आए हुए हैं? और 5 साल में मैंने जो है जनता की सेवा की है और जनता पर विश्वास और भरोसा है और निश्चित तौर से जनता जो है जिस तरीके से आंधी चल पड़ी सभी बूथों पर, एक गरीब किसान मजदूर नौजवानों सबकी दुआएं आशीर्वाद है और सब लोगों का एक सपना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और उसमें जो है हमें सेवा करने के लिए जनता की दोबारा जनता ने हमें जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करके 11 तारीख को विजय का पताका लहरा करके मुझे विधायक बना जाए। मैंने इसलिए कह दिया कि पिछली बार एक रानी थी और उसके बाद आपने देख लिया प्रजा ही जीती और आज 2 हो 4 हो जेठो हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। जनता प्रजा के साथ है और गायत्री प्रजापति है। अब जनता प्रजा के साथ है, रानी राजा के साथ नहीं है। जो आरोप लगते रहते हैं क्या हमने सीधा कह दिया कुछ नहीं है, सच्चाई मैंने कहा था जनता के अदालत में है। आज जनता फैसला कर देगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी और ईमानदारी से सच्चाई से जांच करें अधिकारी, सामने आ जाएगी। विक्रम मिश्रा हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विक्रम, अभी हम गायत्री प्रजापति को सुन रहे थे, आत्मविश्वास से भरपूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके लिए ये जो चुनाव है वो आसान नहीं रहने वाला, चैलेंजिंग होगा, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश और दूसरी तरफ प्रचार की बात हम करें तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गए लेकिन उन्होंने गायत्री प्रजापति का कहीं भी नाम नहीं लिया चुनाव प्रचार के दौरान, और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने चुनाव प्रचार ही नहीं किया इनके लिए। तो क्या कहा जाए, काफी चैलेंजिंग रहेगी इनके लिए ये मुकाबला, हालांकि आत्मविश्वास से भरपूर दिखे फिलहाल। देखिए, निश्चित तौर पर अगर अमेठी की बात कही जाए तो अमेठी में जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया शुरू है और तकरीबन इन्हीं 12 जिलों में से अमेठी भी एक ऐसा जिला है जहां पर चुनाव शुरू हो चुका है और वहां पर गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ तकरीबन जो रजवाड़ा परिवार है वहां से 2 रानियां जो हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं और साफ तौर पर यह जाहिर है कि कोशिश यही की जा रही है कि पहले महागठबंधन के सहारे समाजवादी पार्टी इस चुनावी बैतरणी को पार करना चाह रही थी, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल सीट हो गई। वहां पर गायत्री प्रसाद प्रजापति मौजूदा एमएलए हैं और इसके साथ में वहां वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई। इसको लेकर के कहीं ना कहीं विवाद शुरू हुआ। पहले गायत्री प्रसाद प्रजापति को पशुपेश में लिया गया कि कहीं ना कहीं आप अपने टिकट को विड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद से यह हुआ कि वो चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव उनके चुनाव प्रचार की बात कर रहे थे कि वो वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन वो वहां पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं और वो कहीं भी गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है गायत्री प्रसाद प्रजापति का, और इसके साथ अपने आप को सिद्ध भी करने की कोशिश होगी कि वो समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं या नहीं। अगर वो जीत के आते हैं तो भी उनकी राह आसान इस वजह से नहीं होगी क्योंकि सरकार अगर बनती है समाजवादी पार्टी की तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर गायत्री प्रसाद प्रजापति जो हैं वो हाशिए पर ही रहेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अमेठी में जिस तरीके का एक तरीके से संग्राम मचा हुआ है, पहले राजघराने की अगर बात कही जाए तो वहां से संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह भी चुनाव मैदान में है और उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह जो है वो भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सहारे इस चुनावी बैतरणी को पार करना चाह रही हैं और इसके साथ में समाजवादी पार्टी से बागी के तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि यह सीट जब गठबंधन हुआ था तो वो कांग्रेस के पाले में चली गई थी, तो वहां से गायत्री प्रसाद प्रजापति चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो वहां पर साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि जो रास्ता है वो ना ही गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए बेहतर है, आसान है, या ना ही वो अमिता सिंह के लिए आसान है, क्योंकि ये सीट जिस तरीके से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि वहां पर प्रियंका गांधी आके चुनाव प्रचार करेंगी, राहुल गांधी भी आते हैं तो चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन अमेठी क्षेत्र में वो नहीं जाते हैं जबकि वहां से वो सांसद हैं। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि अंदर खाने अभी भी इस गठबंधन के बीच तमाम ऐसे छोटे छोटे पेंच फंसे हुए हैं जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सरकार बनने के समय दिक्कत पैदा कर सकते हैं। जी चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो विक्रम मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं बस्ती से और तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अमेठी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। कि जनता हमारे साथ है और सभी बूथों पर जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा चल पड़ी है।
अब निश्चित तौर से अमेठी से हम भारी मतों से जीत रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या मार्जिन देख रहे हैं, कितना? देखिए, हमारी मार्जिन कम से कम 50,000 की हो, इतना इससे कम नहीं होना चाहिए। और अमेठी में मतदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने। अमेठी का विकास बढ़े, युवाओं को बेरोजगार मिले, इसीलिए वोट डालना जाता है। वोट इसी डालने आए हैं। बाकी तो जो है अपने कर्तव्य तो अपने हाथ में है, बाकी परिणाम उसका देखो क्या होता है, वो तो 11 मार्च को ही पता लगेगा। 11 मार्च पर चलेगा। आप बताइए, जो आप वोट डालने आए हैं, क्या सोच के वोट डालने आए हैं, किस इश्यूज पर वोट डालने आए हैं? विकास का मुद्दा तो सर्वोपरि है, फिर युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको भी उनका जो है फसली ऋण मिलना चाहिए। बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे हमारा बाईपास अभी तक नहीं बना हुआ है अमेठी का, वो भी 5 साल में तो बन जाता, मंत्री भी थे। यानी कि खामोशी हो जाती है, क्योंकि ये जो रण है उत्तर प्रदेश का और अमेठी, इसलिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट सीट और इंटरेस्टिंग सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ का जो चुनावी दंगल है वो राजमहल का दंगल बन चुका है। और जो नारा है कि यूपी को ये साथ पसंद है, यानी कि गठबंधन पसंद है, कंस का अमेठी ये बता रहा है कि यहाँ पर ये कतई ऐसा नहीं है। अमेठी को ये साथ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी से गायत्री प्रजापति जो कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर हैं वो मैदान में है, तो साथ में कांग्रेस से अमिता सिंह भी चुनावी रण में है। तो अब देखना यही होगा कि जब 11 मार्च को नतीजा आता है तो अमेठी का ताज किसके सर बनता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मन्ना के साथ खुर्रम निजामी, APN अमेठी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज 5वें चरण के लिए बारी अब जनता की है। इस चरण में गांधी परिवार के गढ़ अमेठी के साथ साथ सुल्तानपुर में भी जनता मतदान केंद्र तक पहुंचने लगी है। 5वें चरण के चुनाव वाले कई शहरों में से एक अमेठी भी है। अमेठी भारत के उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। विधानसभा के हिसाब से अगर जाति समीकरण की बात करें तो अमेठी विधानसभा में वोटर मुख्यतः हिंदू 66.50%, मुसलमान 33.04% है। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो अमेठी 2012 के चुनावों में अमेठी सीट से सपा के गायत्री प्रसाद जीते थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की अमिता सिंह रही थीं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में एक बार सपा, कांग्रेस और बीजेपी को जीत मिल चुकी है। गौरीगंज 2012 के चुनावों में गौरीगंज सीट से सपा के राकेश प्रताप सिंह जीते थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के मोहम्मद नईम रहे थे। सीट पर हुए पिछले 3 विधानसभा चुनावों में एक बार सपा, कांग्रेस और बीएसपी को जीत मिल चुकी है। जगदीश और बस्ती में संजय सिंह और अमिता सिंह वोट डालने पहुंच चुके हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दिलचस्प मुकाबला है अमिता सिंह और गरिमा सिंह के बीच में। क्वीन वर्सेस क्वीन का मुकाबला है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेठी से अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे अमिता सिंह। गायत्री प्रजापति, अमिता सिंह और गरिमा सिंह के बीच में मुकाबला है और दिलचस्प मुकाबला है गरिमा सिंह और अमिता सिंह के बीच में। तो मतदाता आज कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे। 96 लाख महिलाओं समेत कुल 1,84,00,000 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेठी से, जहां पर अमिता सिंह अपने मत का प्रयोग करने पहुंची हैं। दो 220 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अमेठी के महाराज संजय सिंह की पत्नी है अमिता सिंह और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अमेठी सदर से चुनाव लड़ रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेठी से। और वहीं गरिमा सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प मुकाबला। और खास बात यह है कि इसी सीट से मौजूदा विधायक गायत्री प्रजापति भी चुनाव मैदान में हैं, जिनके लिए ये चुनावी सफर इस बार कठिन होने वाला है।
विवादित मंत्री हैं गायत्री प्रजापति और मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। हालांकि इस बार मुलायम सिंह यादव ने किसी भी तरह से उनका चुनाव प्रचार नहीं किया। तो ये अमिता सिंह को आप देख रहे हैं अपने मत का प्रयोग करते हुए। अमेठी के महाराज संजय सिंह की पत्नी है अमिता सिंह, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अमेठी सदर से चुनाव लड़ रही हैं और इनका मुकाबला है गरिमा सिंह से, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। और इसी सीट से मौजूदा विधायक गायत्री प्रजापति भी चुनावी मैदान में है। तो सीधी तस्वीरें अमेठी से देख रहे हैं आप, जहां पर महाराज संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट पर अमेठी सदर से चुनाव लड़ रही हैं। और ये संजय सिंह की पत्नी गरिमा सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी सीट से मौजूदा विधायक गायत्री प्रजापति भी मैदान में है। और हमारे संवाददाता अमेठी से इस वक्त खुर्रम निजामी जो हैं वो लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, अपने मत का प्रयोग करने पहुंच गई हैं। अमिता सिंह की हम बात करें तो वो अपने मत का प्रयोग करने पहुंच गई हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला जो है वो यही है, क्वीन वर्सेस क्वीन का। जी बिल्कुल तमन्ना, अगर अमेठी की हम बात करें तो क्वीन वर्सेस क्वीन और वजीर का यहाँ कड़ा मुकाबला चल रहा है। क्वीन वर्सेस क्वीन मतलब अमिता वर्सेस गरिमा और वजीर मतलब गायत्री प्रजापति, ये वो मामला। और हसन पुलिस स्टेशन की बात करें तो अंदर मौजूद हैं अमिता और संजय सिंह यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो संघर्ष चल रहा था, जिस तरीके से इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, वो ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो फाइट है इंटरेस्टिंग हो गया। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की मन में क्या है, तो सब ने महल के प्रति अपनी आस्था जरूर जाहिर करी, लेकिन वो किस रानी के साथ है ये कोई जाहिर नहीं कर रहा है, यानी कि गरिमा या अमिता। और ये जो चुनाव है, ये जो दंगल है, चुनावी दंगल है, ये साफ कर देगा कि जो यहाँ की रियाया है, जो एक तरह रजवाड़ा अल्फाज है, रियाया यानी कि जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो के आवाम हैं अमेठी की, वो किसको अपना रानी मानते हैं गायत्री मानते हैं, अमिता को या फिर गरिमा को, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जो पोलिंग स्टेशन के अंदर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार पोलिंग चल रही है और किस तरीके संजय सिंह और अमिता वोट करके बाहर आ गए हैं और वो अपना कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया से। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ की जो आवाम है, जो यहाँ के आवाम है, वो किसके साथ है वो ये भी तय कर देगा। लेकिन जो खास बात है कि इस चुनावी दंगल में, जो महल का दंगल था, जो चुनावी दंगल में तब्दील हो चुका है, उस बीच में वजीर का क्या होगा। कांग्रेस की उम्मीदवार यहाँ से विजयी होंगी। डॉक्टर साहब, आपकी जो विरोधी है गरिमा सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, उनका कहना है कि अमेठी इस बार न्याय देगी और मैं जीतूंगी। हमें लगता है चुनाव का फोरम है, न्यायालय नहीं है। यहाँ पर जनता न्याय करेगी गुण दोष पर, कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है, और उसमें रानी अमिता सिंह ही है। अमिता जी, किससे सीधी लड़ाई देखती हैं आप, अपने अपनों से या फिर गरिमा सिंह? जी, आप सीधी लड़ाई गठबंधन से गायत्री प्रजापति से या फिर गरिमा? मैं तो लड़ाई देख ही नहीं रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि विचारधाराओं की लड़ाई है और अमेठी की जागरूक जनता जो देश को प्रधानमंत्री देना चाहती है, वो निश्चित रूप से एक योग्य काबिल नेतृत्व चुनने जा रही है और मेरी जीत होगी। लड़ाई किसकी क्या देख रहे हैं आप, विकास ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर विरासत संजोना? ये मुद्दा, ये जो मंच है, ये मंच विकास का है, प्रगति का है। यहाँ नेतृत्व लोग चुन रहे हैं अपने भविष्य के लिए। अगर आप पर्सनल बातें कर रही हैं तो इसका प्लेटफॉर्म कहीं और है।
अमिता जी, राहुल गांधी की अमेठी कही जाती है, यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं, ऐसे में अमेठी सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर। और जब यहाँ पर मुकाबला एक तरह से यूपी में 7% है, राहुल अखिलेश 7 हैं, और यहाँ पर आपके सामने गायत्री प्रजापति भी हैं गरिमा के साथ साथ, तो आपको नहीं लगता है कि जो फायदा पूरे प्रदेश में राहुल और अखिलेश के साथ को मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को नुकसान हो रहा है? आप आमने सामने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जैसे हमेशा लड़े हैं वैसे हम लोग लड़ रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने मुझे पूछा कि ये फ्रेंडली फाइट है क्या, लेकिन फाइट कभी कोई फ्रेंडली नहीं होती। तो हम अक्सर 4 पार्टियां लड़ी हैं, फिर लड़ रहे हैं, और मुकाबला जो है हम तीनों से कर रहे हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि ये दल की नहीं महल की लड़ाई है। ये बिल्कुल महल की लड़ाई नहीं है, ये मुद्दों की लड़ाई है, ये एक राजनीतिक मंच है, और यहाँ पर जनता चुन रही है नेतृत्व, जनता चुन रही है नेतृत्व जो उनको भविष्य देगा, उसकी लड़ाई है। एक मैम यहाँ पर कहते हैं कि गरिमा सिंह कभी राजनीति में नहीं रही, अचानक उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया और वो आपके सामने खड़ी हो गई, और संजय सिंह कहते रहे कि बीजेपी ने तमाशा बनाया है यहाँ पर, ऐसा आपको लगता है क्या? आपको ऐसा लगता नहीं कि जब बीजेपी यहाँ पर पैर रखने की कोशिश कर रही है और अमेठी की जनता उनको मौका कभी नहीं दे रही है, तो वो पहले ही हारी मान गए थे और उन्होंने सोचा कि हमारे पास यहाँ स्थान पैर रखने का स्थान नहीं मिल रहा है अपने दिग्गज नेतृत्व से, तो सबको दरकिनार करके उन्होंने इस बार प्रयास किया कि हम जो है तमाशा खड़ा कर देते हैं, कम से कम आप लोग तो दौड़ दौड़ के आएंगे। संजय सिंह जी, एक और सवाल है कि स्मृति ईरानी यहाँ पर उन्होंने कल काफी कैंपेन किया आखिरी दिन, और लगातार वो यहाँ पर राहुल गांधी के गढ़ में उनको ललकारने की कोशिश करती रहे, और उनका दावा है कि 5 में से 4 सीटें अमेठी लोकसभा क्षेत्र की वो जीतने जा रही हैं। स्मृति ईरानी जिस तरीके से यहाँ बार बार आती हैं, कैंप करती हैं, आपको लगता है कि कोई थ्रेट है? मुझे लगता है स्मृति ईरानी कोई ज्योतिषी नहीं है, पहली बात तो, और दूसरी बात, अगर वो ज्योतिषी होती तो अपने चुनाव में ही वो अपना फैसला करा लेती और बता देती कि मैं जीतने वाली हूँ कि हारने वाली हूँ। जनता तय कर चुकी है, जनता यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, राहुल गांधी के साथ है और हर समय कांग्रेस के साथ रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, नरेंद्र मोदी लगातार अब शमशान, कब्रिस्तान ये बातें कर रहे हैं। आदित्यनाथ कहते हैं सपा और कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि आप जो है करबला और कब्रिस्तान के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार में और दिल्ली के चुनाव में जब वो हारे थे तो उनके भाषा और उनकी इसी तरह लगने लगी थी कि वो पीएम नहीं गुजरात के सीएम हैं। आज इसी से संकेत मिलता है कि गठबंधन जीत रहा है और भाजपा बुरी तरह से हार रही है। थैंक यू। और हमारे संवाददाता संजय खुर्रम निजामी ने बातचीत की है संजय सिंह से, आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या कहना उनका। 5वें चरण के मतदान में अब अमेठी मतदाता बाहर निकल आए उनसे, और हमारे बीच संजय सिंह साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। संजय साहब, पहला सवाल तो यही बनता है कि गठबंधन पे आप लोग हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन अमेठी में तार यूपी को साफ पसंद है, अमेठी को नहीं, कैसा क्यों? इस बारे में हम कई बार आपके मीडिया में बात कर चुके हैं। गठबंधन के पहले ही तय था कि रायबरेली और अमेठी की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी, और हम समझते हैं कि हम उस पर स्टिक करते हैं, सफल हुए हैं, और अमेठी रायबरेली में 10 कांग्रेस जीतेगी। लेकिन सवाल यह कि कोई सी को कदम हटाना चाहता है पीछे, इसके बारे में फायदा कुछ नहीं है, इसलिए जो चीजें हो चुकी हैं, जो सामने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा हुआ होता है, ऐसा करा होता है, उसके बारे में बात करना बेकार है। अच्छा सा इश्यूज क्या है, कौन सा ऐसा जनादेश है जिससे अमेठी की जो तस्वीर है और बेहतर हो जाए, कैसा जनादेश आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से इश्यूज है जिसको आप एड्रेस करेंगे? इश्यूज एक है, कांग्रेस मजबूत हो, जनता की सेवा करे, और जनता की सेवा के बारे में हमारा फोकस क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर, जिससे अलायंस होता है, कहा जा रहा है कि जो राजमहल का दंगल था वो चुनावी दंगल बन चुका है, क्या कहेंगे आप? 2 रानियां हैं। न राजमहल में कभी कोई दंगल हुआ है, न आगे होगा। हमारी धर्मपत्नी रानी अमिता सिंह चुनाव मैदान में है और जनता उनको वोट करके जिताएगी। ये जो सबसे दूसरा सवाल बनता है सर कि आप ये राहुल गांधी यहाँ से सांसद हैं, और अजीब सी बात है कि कांग्रेस लोकसभा में तो कांग्रेस को चुनती है, लेकिन जब विधानसभा आती है तो कभी समाजवादी पार्टी होती, कभी और पार्टी होती है। इस बार क्या तस्वीर होगी? जनता के मन, जनता की भावना वो इंसानी है, वो कोई दीवार नहीं है जो एक बार बन गई तो कभी चेंज नहीं होगी। हालात बदलते हैं, समाज बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, लेकिन बेसिक्स जनता के कांग्रेस के साथ है। आखिरी सवाल सर, आप जैसे ही था के मज़ार पर आए, आपने दुआ मांगी है, जाहिर सी बात है क्या दुआ मांगी है आपने? अमिता जी के लिए दुआ मांगी होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन एक और रानी है, उनके लिए आपने क्या मांगा? 25 साल पहले उनका नाम हमारे चैप्टर में था, आज उसकी कोई जगह नहीं है।
अफसोस होता है? मैं कोई फैसले बचपना में नहीं करता, मैच्योरिटी के साथ करता हूं और जो फैसले करता हूं उसमें खुश रहता हूं। एपीएन से बात करने का शुक्रिया। तो ये थे संजय सिंह साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोई दंगल राजमहल में नहीं था और जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव में जिस तरीके से जनादेश मिल रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में है। अलायंस की जहां तक बात है, उनको अलायंस में साफ थी कि कांग्रेस ही यहाँ 10 सीट पर चुनाव लड़ेगा जैसा वो लड़ रही है। अब देखना यह है कि 11 मार्च को फैसला आखिर क्या आता है। कैमरामैन मन्ना के साथ खुर्रम जामी, एपीएन, लखनऊ। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से अमिता सिंह के साथ हैं और अमिता सिंह का भी कहना था कि महल की कोई लड़ाई नहीं है, जनता वोट देती है दल को देखकर, मुद्दों को देखकर, महल के लिए कोई भी लड़ाई नहीं है। और संजय सिंह का साफ तौर पर कहना था कि अमिता सिंह के साथ वो पूरी तरह से हैं और पूरी तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने बातचीत की अमिता सिंह से, उनका क्या कुछ कहना है देखिए। अमेठी में मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अमिता सिंह जो कांग्रेस की प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। अमिता जी, किन इश्यूज पर आप चुनाव लड़ रही हैं, पहले हम ये जानना चाहेंगे। मैं विकास के मुद्दों पे लड़ रही हूँ। मैं अमेठी की विधायक 3 बार रह चुकी हूँ और मैंने इनका नेतृत्व किया हुआ है, तो मुझे ठीक पता है कि हमने कहाँ पर काम छोड़ा था और मुझे वहाँ से दोबारा शुरू करना है। राहुल जी सांसद हैं यहाँ के, पहले भी सांसद थे, जब आप नहीं थी तब भी सांसद थी और आपकी एक वॉइस है अमेठी में और पार्टी में, तो तब भी वो काम अधूरा कैसे रह गया? तो आप उनके साथ कह सकती थी, उनकी मदद से काम पूरा हो सकता था, क्या वजह थी, क्यों काम अधूरा रह गया? विकास एक प्रक्रिया है, विकास कभी पूरा नहीं हो सकता। जितना किया जाएगा उतना बाकी रह जाएगा। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो अगर आप मुझे कह रहे कि राहुल जी हमारे सांसद हैं, वो तो है और वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम जितना करेंगे उतना हमारा बाकी रह जाएगा, क्योंकि नए नए आविष्कार आ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम 21वीं शताब्दी में हैं। तो दिस इज़ अ प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा। आप मुझे 5 साल बाद यहाँ फिर मिलेंगे, तब भी आप यही सवाल करेंगे। गठबंधन कैसा है? आप भी हैं, समाजवादी पार्टी के जो वजीर हैं वो भी हैं, गायत्री प्रजापति, तो गठबंधन कैसा, कैसे गठबंधन अमेठी को रास नहीं आया, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। गठबंधन बिल्कुल रास आया है। मैंने कहा कि जब 2 बड़ी पार्टियां इकट्ठे होती हैं तो उनके साथ उनका अपना हुजूम होता है, नेता होते, कार्यकर्ता होते, और पार्टी नेतृत्व को, दोनों पार्टी के नेतृत्व को बारीक बारीक इश्यूज पर समझौते करने पड़ते हैं। तो मुझे विश्वास और भरोसा है कि जो भी फैसला अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने लिया होगा, वो इस गठबंधन के इंटरेस्ट में ही लिया है। इंटरेस्ट में उन्होंने लिया था, लेकिन प्रत्याशी नहीं माने, ना गायत्री मानी ना आप माने, दोनों चुनावी मैदान में दोनों सिंबल पर हैं, तो कैसे मान लें कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो आई? यही तो समझौता था कि दोनों माने और हम दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से लड़े हैं। अच्छे लड़े, फ्रेंडली फाइट है। फाइट कभी फ्रेंडली नहीं होती है, बहुत मजबूती से लड़े हैं, क्योंकि कभी भी लड़ाई फ्रेंडली नहीं हो सकती, या तो लड़ाई है और या तो फ्रेंडशिप है। तो हम यहाँ पर चुनाव लड़े हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि एक लड़ाई आप अमेठी में लड़ रही हैं, एक लड़ाई कहा जा रहा कि आप घर में भी लड़ रही हैं, तो वो लड़ाई क्या है, कैसे है, कहाँ तक पहुँची, ख़त्म है, शुरू है, क्या है? मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये एक राजनीतिक मंच है और राजनीतिक मंचों पे कभी भी पारिवारिक लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। तो मैं इसको सिर्फ 4 पार्टियों की विचारधाराओं की लड़ाई मान रही हूँ, जनता के हित की लड़ाई मान रही हूँ, और आने वाले वक्त पे मुझे यहाँ के जनता को विकास देना है, भविष्य देना है। मेरे यही मुद्दे हैं, मेरी यही लड़ाई है। आखिरी सवाल मैम, दिक्कत है अमिता जी की जबान बेलगाम हो गई, चाहे मोदी जी हों, चाहे सीएम साहब हों, कोई तमाम बड़े नेता हैं जिनकी जबान बेलगाम हो गई, कहाँ से कहाँ चुनाव पहुँच गया। इश्यूज़ की बात नहीं हुई, बात हुई तो शमशान की हुई, कब्रिस्तान की हुई, गधों की हुई, लेकिन इश्यूज़ पर बात बहुत कम हुई। सालता है ये बात आपको? मैं आए हैं कि उनको जो है लगाम लगानी पड़ी किन्हीं बातों पर, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि तो आप लगाम लगाओ या न लगाओ, जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, और आज आपके माध्यम से बहुत कुछ देख रही हैं, सुन रही हैं और समझ रही हैं। फैसला तब भी सही होगा। एपीएन से बात करने का शुक्रिया। तो ये थी अमिता सिंह साहिबा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फ्रेंडली फाइट फ्रेंडली नहीं होती है। अलायंस भले ही टूटता हुआ दिख रहा हो, लेकिन अलायंस अभी भी बरकरार है। कैसे बरकरार है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक बात जरूर उन्होंने कही है कि जो महल में था वही बाहर भी दिख रहा है। कैमरामैन के साथ खुर्रम जामी, एपीएन, अमेठी।
तो लड़ाई कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि ये सब कुछ पॉलिटिकल है, कुछ भी पर्सनल नहीं है, कोई भी घर की लड़ाई नहीं है। तो मुकाबला जो है वो यहाँ पर दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अमेठी में कांग्रेस के युवराज राहुल की विरासत दांव पर लगी है और कांग्रेस की तरफ से अमिता सिंह को खड़ा किया गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं गायत्री प्रजापति अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अमिता सिंह ने वोट डाला है। तो सपा की तरफ से प्रत्याशी गायत्री प्रजापति विवादित मंत्री और अमिता सिंह कांग्रेस की तरफ से, और विनय सिंह भी उनके साथ। अमिता सिंह ने अपना वोट का प्रयोग किया। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गायत्री प्रजापति की सपा प्रत्याशी और दूसरी तरफ अमिता सिंह ने वोट डाला। तो अमेठी के महाराज संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अमेठी सदर से चुनाव लड़ रही हैं। और हमारे साथ खुर्रम निजामी इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव अमेठी से। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अमिता सिंह से बात की, उन्होंने हालांकि कहा कि दल को लेकर लोग वोट करते हैं, मुद्दों को लेकर लोग वोट करते हैं, महल को लेकर वोट नहीं करते। लेकिन जब आपने लोगों से बात की थी तो उनका कहीं ना कहीं इमोशंस जो थे वो महल से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल तमन्ना, देखिए अगर हम यहाँ की बात करें, अमेठी की बात करें, तो यहाँ के जो आवाम है उसका साफ तौर पे कहीं ना कहीं जुड़ाव है। इमोशनल बॉन्ड अभी भी महल के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर गौर करिए, जो गरिमा का पूरा कैंपेन था वो उनका यही कैंपेन था कि 2 दशक से ऊपर का वक्त उन्होंने सुहागन होते बतौर विधवा बिताया है, तो अब उनको वोट दीजिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है, गरिमा सिंह को वोट देकर, उनको टिकट देकर अपना प्रत्याशी बना करके, और ये शायद असर भी कर जाए जो भारतीय जनता पार्टी का अपना आकलन है। लेकिन जो जनता है वो बेहद खामोश है। जब उनसे पूछा जाता है कि किस रानी के साथ है, छोटी रानी की बड़ी रानी, तो वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन एक बात और भी कही जा रही है कि वो संजय सिंह के साथ है, लेकिन कोई पत्ता खोल नहीं रहा। जाहिर सी बात है कि जो पूरा यहाँ चुनाव हो रहा है वो ये हो रहा है कि दल का ना होकर महल का चुनाव हो गया है, कि जो महल का रण था वो चुनावी रण में तब्दील हो चुका, और किस तरीके से वो उसका सिला मिलता है प्रत्याशियों को, ये देखने वाली बात होगी। साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि जो नतीजा आएगा चुनाव का, अगर इन दो रानियों के बीच में तय होता है तो ये मान लिया जाएगा कि आवाम किसको अपनी आर रानी मानता है। अगर वो गरिमा के पक्ष में मतदान करते हैं या फिर अमिता के पक्ष में मतदान करते हैं तो ये साफ हो जाएगा। यहाँ ये भी बात कही जा रही है कि जीते भी कोई, लेकिन दोनों का वोट कितना मिलता है इसको भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बताएगा कि आवाम बड़ी तादाद में किसके साथ है, बड़ी संख्या में किसके साथ है। तो ये जो अमेठी का जो चुनावी रण है वो बिल्कुल एक महल का रण बन चुका है, और जिस तरीके से यहाँ पर लोग की आस्था है महल के प्रति एक बार फिर जागृत हुई है और साफ तौर पे दिख भी रही है। तमन्ना जी, और अगर हम यहाँ पर सपा कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो इस चरण में 80% सीटें जो हैं वो सपा कांग्रेस के हिस्से में ही हैं। तो एक तरह से इस गठबंधन का लिटमस पेपर टेस्ट जो होता है वो माना जाए, लिटमस टेस्ट है। देखिए जो नारा आया था यूपी को ये 7 पसंद है, तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ और दिख भी रहा है कि अमेठी को ये 7 पसंद नहीं आया। यूं कह लीजिए अमेठी में ना सपा को ना कांग्रेस को, दोनों को ये 7 पसंद नहीं है। क्योंकि अगर हमने संजय सिंह से पूछा कि आखिर वजह क्या है कि अलायंस था, फिर भी आपकी पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही है, आप खामोश हो सकते थे, तो उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि 10 सीटों पे हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, यानी कि सुल्तानपुर और अमेठी में, और वही ओरा और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो वही जब अमिता सिंह से हमने बात करी कि आप इसको कैसे देखते हैं, तो उनका ये कहना था कि जो अलायंस में जो समझौता हुआ वो साफ तौर पे दिख रहा है। यानी कि समझौता क्या था, ये किसी को दरकिनार कर चुके हैं, सबको अपनी जीत प्यारी इस वक्त है। किसी को ये समझ से बाहर है कि अगर आप इस तरीके से यहाँ पर लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं आमने सामने होकर के, तो इसका मैसेज क्या जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि फ्रेंडली फाइट अमिता नहीं मान रही है। ये एक साफ बताता है कि अलायंस का क्या हश्र हुआ है कम से कम अमेठी में। और अगर इसी तरीके से रण चलता रहा तो 2019 तक की जो बात कही जा रही कि अलायंस रहेगा, तो जाहिर सी बात है 2017 के नतीजा आता था, यानी कि 11 मार्च को शायद हो सकता है
कि आपको अलायंस बिखराव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए, जिसका संकेत जो पहली पीसी हुई थी अखिलेश और राहुल की, उसी में संकेत मिल चुके थे। लेकिन फिलहाल यहाँ अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ अलायंस के कोई मायने नहीं है। अमेठी में सपा कांग्रेस आमने सामने है, एक दूसरे से मजबूती के साथ ताल ठोक रही है। तमन्ना जी, और खुरम माना जाए कि अमेठी राज परिवार में चल रही लड़ाई जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, बस ये है कि इसने पारिवारिक से सियासी रंग ले लिया है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए एक तो अलायंस का टूटना और दूसरा जैसे परिवार के रण को चुनावी रण में तब्दील होना, ये साफ बताता है कि किस तरीके से अमेठी का चुनावी माहौल क्या है। जनता खामोशी के साथ अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। जनता को ये मालूम है कि जनता से हमने जब भी पूछा और अमिता से पूछा तो दोनों ने इस बात को कहा कि विकास उनके लिए अहम है, विकास अहम है। यही आम जनता भी कह रही है कि हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं अंदर इनके जहन में ये बात भी थी जो खुल के नहीं आई, लेकिन समझी जा सकती थी बॉडी लैंग्वेज से कि महल का भी यहाँ एक बड़ा एलिमेंट यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन जो फिलहाल जो बात है वो ये है कि विकास पर यहाँ चुनाव हो रहा है और उसमें जो महल का एलिमेंट है बहुत खूबसूरती के साथ अपना रोल भी अदा कर रहा है। लेकिन अलायंस का कोई वजूद यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, सुखबुकाहट तक देखने को नहीं मिल रही है। तमन्ना, चलिए खुरम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे और ताज़ा अपडेट आपसे लेंगे। तो 5वें चरण की अगर बात करें तो इस चरण में कई रईस उम्मीदवार हैं। 168 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी से 43 उम्मीदवार हैं, 38 बीजेपी के हैं, एसपी के 32 हैं, वहीं कांग्रेस के 14 उम्मीदवार हैं। तो 5वें चरण के रईस उम्मीदवार की हम बात कर रहे हैं। 5वें चरण के चुनाव वाले जिलों में फैजाबाद की बात करते हैं, अंबेडकर नगर और बस्ती की बात भी हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले बात फैजाबाद की, जो 4 विधानसभाओं को समेटे हुए है। विधानसभा के हिसाब से अगर जाति समीकरण की बात करें तो विधानसभा में वोटर मुख्यतः हिंदू 40.27% हैं, वहीं मुस्लिम 58.88% हैं। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो 2012 के चुनाव में रुदौली सीट से बीजेपी के रामचंद्र यादव जीते थे। दूसरे नंबर पर सपा के अब्बास अली जैदी अलियास रहे थे। मिल्कीपुर 2012 के चुनाव में मिल्कीपुर सीट से सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के पवन कुमार रहे थे। बीकापुर 2012 के चुनाव में बीकापुर सीट से बीएसपी के मित्रसेन यादव जीते थे। दूसरे नंबर पर फिरोज खान और गब्बर रहे थे। अयोध्या 2012 के चुनाव में अयोध्या सीट से एसपी के तेज नारायण और पवन पांडे जीते थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के लल्लू सिंह रहे थे। गोसाईगंज 2012 के चुनाव में गोसाईगंज सीट से सपा के अभय सिंह जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के इंद्र प्रताप रहे थे। 5वें चरण के चुनाव वाले कई जिलों में से एक अंबेडकर नगर भी है। अंबेडकर नगर जिला फैजाबाद मंडल अनुभाग का एक जिला है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती के 29 सितंबर 1995 में बनवाया गया था। अंबेडकर नगर विधानसभा में वोटर मुख्यतः हिंदू 82.81% हैं, वहीं मुसलमान 16.75% हैं। पिछले चुनाव की बात करें 2012 के चुनाव में कटहरी सीट से सपा के शंखलाल मांझी जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के लालजी वर्मा रहे थे। इस सीट पर हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 2 बार बीएसपी और 1 बार सपा को जीत मिली थी। टांडा 2012 के चुनाव में टांडा सीट से सपा के अजीमुल हक पहलवान जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के अजय कुमार रहे थे। सीट पर हुए पिछले 3 साल के विधानसभा चुनाव में 1 बार सपा और 2 बार बीएसपी को जीत मिली थी। अलापुर 2012 के चुनाव में अलापुर सीट से सपा के भीम प्रसाद सोनकर जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के त्रिभुवन दत्त रहे थे। अकबरपुर 2012 के चुनाव में अकबरपुर सीट से सपा के राममूर्ति वर्मा जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के संजय कुमार रहे थे। सीट पर हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 1 बार सपा और 2 बार बीएसपी को जीत मिली थी। जलालपुर 2012 के चुनाव में हरैया सीट से सपा के शेर बहादुर जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के रितेश पांडे रहे थे। सीट पर हुए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सपा और बीएसपी को जीत मिली थी, लेकिन दोनों बार जीतने वाले उम्मीदवार एक ही थे, शेर बहादुर।
पांचवें चरण के चुनाव वाले कई जिलों में एक बस्ती भी है। जिले का मुख्यालय बस्ती ही है। अगर पिछले चुनावों की बात करें, 2012 के चुनाव में महादेवा सीट से सपा के रामकरण आर्य जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के दूधराम रहे थे। सीट के अस्तित्व में आने के बाद अब तक सिर्फ एक बार ही विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें सपा को जीत मिली थी। बस्ती सदर 2012 के चुनावों में बस्ती सदर सीट से बीएसपी के जितेंद्र कुमार जीते थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अभिषेक पाल रहे थे। सीट के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक सिर्फ एक बार ही विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें बीएसपी को जीत मिली थी। रुधौली 2012 के चुनाव में रुधौली सीट से कांग्रेस के संजय प्रताप जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के राजेंद्र प्रसाद रहे थे। सीट के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक सिर्फ एक बार ही यहां विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। कप्तानगंज 2012 के चुनाव में कप्तानगंज सीट से बीएसपी के राम प्रसाद चौधरी जीते थे। दूसरे नंबर पर सपा के त्रयंबक नाथ रहे थे। सीट के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक सिर्फ एक ही बार यहां विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें बीएसपी को जीत मिली थी। हरैया 2012 के चुनाव में हरैया सीट से सपा के राजकिशोर सिंह जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी की ममता पांडे रही थी। सीट पर हुए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को ही जीत मिली है। श्वेता कुमारी के साथ अनुराग सिंह, एपीएन। और पांचवें चरण के चुनाव वाले जिलों में अब बात गोंडा, बलरामपुर और बहराइच की। गोंडा उत्तर प्रदेश के सबसे उपजाऊ जिले में से एक है, क्योंकि ये सरयू व घाघरा नदी के प्रवाह के क्षेत्र में बसा है। आइए एक नजर डालते हैं इस इलाके की राजनीति पर। गोंडा 7 विधानसभाओं को समेटे हुए है और इसकी 93.45% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। गोंडा में धर्म का समीकरण, गोंडा में हिंदू 27 और मुस्लिम करीब 7 लाख हैं। पिछले चुनावों के नतीजे, मेहनौन 2012 के चुनावों में मेहनौन सीट से सपा की नम्रता शुक्ला जीती थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के अरशद अली खान रहे थे। बीएसपी ने एक बार फिर अरशद अली खान पर ही भरोसा दिखाया है। गोंडा 2012 के चुनाव में गोंडा सीट से सपा के विनोद कुमार जीते थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के महोश नारायण तिवारी थे। कटरा बाजार 2012 के चुनाव में कटरा बाजार सीट से बीजेपी के पवन सिंह जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के मसूद आलम रहे थे। बीजेपी ने इस बार भी पिछली बार के विजेता पवन सिंह को मैदान में उतारा है। करनैलगंज 2012 के चुनावों में करनैलगंज सीट से कांग्रेस के अजय प्रताप सिंह जीते थे। दूसरे नंबर पर सपा के योगेश प्रताप सिंह रहे थे। योगेश प्रताप सिंह इस बार फिर सपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। तरबगंज 2012 के चुनावों में तरबगंज सीट से सपा के अवधेश कुमार जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के रामवचन चौबे रहे थे। मनकापुर 2012 के चुनावों में मनकापुर सीट से सपा के बाबूलाल जीते थे। दूसरे नंबर पर बसपा के रमेश चंद्र रहे थे। बीएसपी के प्रत्याशी रमेश चंद्र इस बार फिर से जीतने के लिए खड़े हैं। गौरा 2012 के चुनावों में गौरा सीट से सपा के कुंवर आनंद सिंह जीते थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अब्दुल कलाम मलिक रहे थे। बात बलरामपुर की। बलरामपुर अपनी छोटी सी जगह पर 4 विधानसभाओं को समेटे हुए है। यहाँ पर हिंदू वोटर्स की संख्या 13 लाख और मुस्लिम वोटर्स की संख्या 8 लाख है। तुलरीपुर विधानसभा से सपा पार्टी के सांसद अब्दुल मसूद खान 67,105 वोटों के साथ विजेता घोषित हुए। बीएसपी के सांसद सलमान जहीर 33,395 के साथ उप विजेता घोषित हुए। गैंसरी विधानसभा से सपा के शिव प्रताप यादव 56,744 वोटों के साथ विजेता घोषित हुए। बीएसपी के अलाउद्दीन दूसरे नंबर पर रहे। उतरौला विधानसभा से सपा के आरिफ अनवर हाशमी जीते थे। बीएसपी के धीरेन्द्र प्रताप सिंह दूसरे नंबर पर रहे। बलरामपुर विधानसभा से सपा के जगराम पासवान विजेता घोषित हुए। बीजेपी पार्टी के रामपति श्रीवास्तव दूसरे नंबर पर रहे। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो बल्हा 2012 के विधानसभा चुनावों में बल्हा से भारतीय जनता पार्टी की सावित्रीबाई जीती थी और बीएसपी की किरण भारती दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि सपा के शब्बीर अहमद तीसरे स्थान पर रहे। नानपारा 2012 के विधानसभा चुनावों में नानपारा से कांग्रेस की माधुरी वर्मा जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी के वारिस अली दूसरे स्थान पर रहे थे। सपा के रामहर्ष यादव तीसरे स्थान पर रहे। मटेरा 2012 के विधानसभा चुनावों में मटेरा की सीट से समाजवादी पार्टी के याशर शाह ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस के अली अकबर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीजेपी के पैसेन चौधरी तीसरे स्थान पर रहे थे। महसी
2012 के विधानसभा चुनावों में महसी की सीट से बीएसपी के कृष्णा कुमार ओझा ने बीजेपी के शश्वर सिंह को हराकर अपना परचम लहराया था, जबकि वहीं सपा के राजेश तिवारी तीसरे स्थान पर रहे थे। बहराइच 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के वकार अहमद शाह ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था और कांग्रेस के वकार अहमद को हराया था, जबकि बीएसपी के अनुपम जायसवाल तीसरे स्थान पर थे। पयागपुर 2012 के विधानसभा चुनाव में पयागपुर की सीट से कांग्रेस के मुकेश श्रीवास्तव जीते थे और बीएसपी के अजीत प्रताप सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सीट पर तीसरे स्थान पर सपा का था। केसरगंज 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुक्त बिहारी ने सपा के रामतेज यादव को हराकर केसरगंज सीट पर अपना कब्जा जताया था। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। पांचवें चरण के चुनाव के लिए आज अंबेडकर नगर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चारों विधानसभा क्षेत्रों में 1418 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज 13,64,567 मतदाता 44 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे। आजमगढ़ में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने विरोधियों पर ताबड़तोड़ वार कर इस बार यूपी में विकास के लिए बीजेपी को वोट करने की अपील की। बकौल अमित शाह, इस बार यूपी में बीजेपी की लहर नहीं, बीजेपी की सुनामी चल रही है। गाजीपुर में एक चुनावी जनसभा के दौरान डिंपल यादव ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यूपी में अपराध दरों और बलात्कार को लेकर विपक्ष गलत आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह कर रहा है। यूपी में चुनावी सरगर्मी ने नेताओं के जुबान के फिसलने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला चंदौली जिले का है। यहां मुगलसराय विधानसभा में बीएसपी के जनसभा को संबोधित करते हुए अफजल अंसारी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को गुजराती गैंडा तो पीएम मोदी को बिना पूंछ वाला गधा कह डाला। अपना दल के कृष्ण गुट की प्रत्याशी कृष्णा पटेल की सभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। इस मौके पर पल्लवी पटेल ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया। बादा के गिरवा थाना क्षेत्र के पतराहा गांव के एक रिटायर्ड फौजी के घर पुलिस ने छापेमारी के दौरान 200 किलो विस्फोटक बरामद किया है। इस मामले में फौजी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वो फरार बताया जा रहा है। अलीगढ़ के अग्रवाबाद थाना क्षेत्र के गांव पिलखना में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत की खबर से हड़कंप मच गया। युवती का शव घर से कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। अवैध संबंधों के डंक ने लखनऊ के मणियाव गांव के घर में मातम का माहौल बना दिया। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली। चलिए इसी के साथ जिंदगी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।